गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए और एक बहुत बड़ी सलाह भी है हमारे सभी दोस्तों के लिए, सभी शिक्षक साथियों के लिए। नियोजन प्रक्रिया में देरी के विरोध में आंदोलन 29 से स्टार्ट किया गया है। सब अपनी इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें और इसे बहुत बड़े लेवल पर इसे हम लोगों को नियुक्ति पत्र के लिए करना है। 14 दिसंबर से जो सेकेंड और थर्ड फेज की जो काउंसलिंग जहाँ भी नहीं हुई थी, सारी चीज़ों की काउंसलिंग होनी है। 14 से 22 तक, यानी अब 16 कर दिया गया है क्योंकि 14 को काउंटिंग है, इसकी वजह से। लास्ट इलेक्शन 12 तारीख को है और उसकी काउंसलिंग 14 तारीख को है, इसलिए 2 दिन और बढ़ा करके 16 से लेकर के 22 तक का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको फिर से रीशेड्यूल करके जारी किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी। उसके साथ ही बिहार में 2019 से चल रही बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी के विरोध में 29 नवंबर से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन में जा रहे हैं। सरकार द्वारा बार बार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र विवरण की तिथि जारी नहीं करने से बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में घोर निराशा और आक्रोश है। सरकार के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के तमाम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को 5 माह से जमा करा लेने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि जारी नहीं की जा रही है। इसके विरोध में बिहार के 38 जिलों से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए पटना आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस आंदोलन को बहुत बड़े लेवल पर सरकार को एक चुनौतीपूर्ण दिखना चाहिए। आखिर क्यों? कई सारे अभ्यर्थियों के कई जगह रिजल्ट आ गए, DSSS की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ उसमें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आपने हमारा मूल धरोहर, कहते हैं शिक्षा ही हमारा मूल धरोहर होता है और उसी का जो प्रूफ होता है कि हमने क्या कोर्स किया और क्या नहीं किया है, आपने उसको सबमिट कर लिया और देने का नाम नहीं ले रहे, जिसके कारण अभ्यर्थी ना ही प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और गवर्नमेंट तो अपने कान में जो कहते हैं कान पे जू तक नहीं रेंगने दे रही है। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों में आक्रोश की भावना है। यह बहाली 2019 में आई, 19 से किसी कारणवश कोर्ट कचहरी करते करते इसको 20 में क्लियर किया गया। 20 से लेकर के उसके बाद 21 में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की गई। अब सुनते हैं कि 22 में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आखिर क्या है ये? 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, 3 साल 4 साल जो कहते हैं ना, बिहार गवर्नमेंट का रूल हो चुका है कि हम किसी भी बहाली भर्ती प्रक्रिया को 4 साल में पूरा करेंगे। तब वो समय नहीं रहा दोस्तों कि इस चीज़ का हम समय इंतजार करें। पहले तो किसी कोर्स को करें, उसके बाद CBT पास करने के लिए 2 से 3 साल पढ़ाई करें, उसके बाद पास करने के 3 साल के बाद 3 साल नौकरी मिले। ये चीज़ अब पेशेंस नहीं है, जिसका रिजल्ट साफ आपको दिख रहा होगा। अगर आप अपडेट है तो इस बार BEd और DLEd अभ्यर्थियों में बिल्कुल भी ये होड़ नहीं दिखा कि मुझे BEd करना है, DLEd करना। हर कॉलेज के पास 150 से 200 सीट होता है, जो कि सारी सीटें खाली रह गई। मतलब इस बार कह सकते हैं 40% सीट पे भी लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, जिसका मूल कारण यही है। और शिक्षा मंत्री बयानबाजी करते हैं कि जितने लोगों ने, अगर कुछ नहीं होता तो वो BEd कर लेते हैं क्योंकि उन्हें टीचर बनना है, कुछ नहीं होता तो वो BEd कर लेते। चलिए मानते हैं इस बात को कि वो BEd और DLEd कर लेते, क्या सीटेट भी निकाल लेते? ऐसा तो नहीं है। अगर आपने जो एग्ज़ाम लिया, क्या वो पात्रता परीक्षा को भी इतनी आसानी से पास कर लेते? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप इस तरह की बयानबाजी बंद करें। कल उनसे कुछ पूछा गया, बहुत सारे सवाल किए गए, तो वो कहते हैं नियोजन प्रक्रिया बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। तो फिर देरी किस बात की हो रही है? जोर शोर से चल रही थी तो बीच में पंचायत चुनाव आ गया, इसलिए उसे रोक दिया गया। हमने सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए हैं। 12 दिसंबर के बाद जो काउंसलिंग होनी उसे काउंसलिंग होगी और उसके बाद शीघ्र ही सारे लोगों को, जितने भी चयनित अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी है, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सर, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है और आपके ऊपर इस तरह की कथनी शोभा नहीं देती। इसलिए कोई भी ऐसे स्टेटमेंट को दे, पूरे तरीके से सोच समझ करके जांच परख कर दे, जिससे आपके स्टेटमेंट से लोग आक्रोशित ना हो। भाग लेने के लिए पटना आ रहे, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के उदासीन रवैये के कारण चयनित होने के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार की दस झेलने को मजबूर है। बिल्कुल, जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है और जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन सभी अभ्यर्थी एक कैटेगरी में खड़े हैं, बेरोजगार।
और ये जो बेरोजगार का कलंक है हम सभी के माथे पर, ये बहुत जल्द से जल्द इसे मिटना चाहिए, क्योंकि हमने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मूल दस्तावेज आपके पास सौंप रखा है, जिसके एवज में सिर्फ आपने एक छोटा सा रिसीविंग दे करके हाँ आपका चयन हो गया है, और उसके बाद कब आपका ज्वाइनिंग होगा ये कुछ आइडिया भी नहीं है। अब सरकार की नाकामी का जबरदस्त विरोध गर्दनीबाग के सभी जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की बात बता दूं, पिछले साल जनवरी के टाइम में भी इसी ठंडी में लोग वहां पे गर्दनीबाग में एकदम ऐसे ही अनशन कर रहे थे, आंदोलन कर शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोगों ने अपनी भागीदारी वहां पे सुनिश्चित की थी। इस बार फिर से आप सभी इसमें आकर के इसको बहुत जोर शोर से, बहुत बड़े लेवल पर इसका करें, तब जाकर सरकार ने काउंसलिंग शेड्यूल और कुछ जाकर के अपडेट किया था। बार बार कहते थे कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ऑर्डर देगा। अरे लॉ एंड एक्ट आपने पढ़ा है तो आपके शिक्षक ने भी पढ़ा है। शिक्षक को कहा जाता है देश का भविष्य है, ना कि वो आपकी कितने नेता और राजनेता इतने पढ़े लिखे होते हैं जितनी की शिक्षक की एबिलिटी होती है। देखते हैं दोस्तों, जैसे ही कुछ होगा फिर से अपडेट आएगी, और साथ में जितने भी आपके आसपास जितने भी शिक्षकगण हो सबको मोटिवेट करें इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, जिससे हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो और सरकार जो सोई हुई है उसकी जो मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है हमारे नियोजन के प्रति, उसे वो सही रूप से सही वे में लेकर चले। एक अपडेट है कि शुरुआती के 2 दिन में जिलों में नहीं लगे कैंप, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया 12 दिसंबर को काउंसलिंग है। 12 दिसंबर को लास्ट जो चुनाव होना है वो चुनाव है, तो 14 को उसकी काउंटिंग होगी, तो इसलिए 16 दिसंबर से शुरू होगा। लेकिन इसके लिए अभी कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया, इसलिए हमें ऑफिशियल लेटर का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज़ नतीजे पे पहुंचना है। शिक्षक नियोजन में 16 दिसंबर से शुरू होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। 16 दिसंबर नगर परिषद मोतीपुर, साहेबगंज और काटी 1 से 5 के लिए, 18 दिसंबर को बंदरा प्रखंड के नियोजन 6 से 8 के लिए अंग्रेजी के लिए, और 20 दिसंबर को बोचहा, साहेबगंज, सकरा 1 से 5 के लिए, और 22 दिसंबर को छूटे हुए पंचायत नियोजन इकाई के लिए। ये होती थी मुजफ्फरपुर की। तो इसी तरह की अपडेट जो आएगी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए रिलेटेड आएगी। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा विभाग से ओर से जारी शेड्यूल की ओर से तीसरे चरण की शुरुआती 14 दिसंबर से हो रही, लेकिन जिले में पहले और दूसरे दिन कोई काउंसलिंग नहीं होगी। वही तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए जिला मुख्यालय में ही काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। अभी भी 16 पंचायतों की सूची जिला शिक्षा विभाग को नहीं मिली है। इसे मोतीपुर के 8, औराई की 4, गायघाट की 2, सरैया की 1, कटरा की 1 पंचायत शामिल है। वही नगर निगम में मेधा सूची तैयार नहीं हो सकी। दूसरी ओर नवगठित 5 नगर पंचायत में भी तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। अब ये लोग कर क्या रहे हैं? तीसरे चरण की काउंसलिंग को ले जाकर क्या चौथे चरण में लगाना चाह रहे हैं? मतलब एक उनको काम दिया गया फाइनल मेरिट लिस्ट का, वो भी उनसे नहीं हो सका। चयनित शिक्षक अभ्यर्थी 29 को जाएंगे पटना, तो आप सभी भी चले। नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी 29 नवंबर से आंदोलन पर उतरेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी सौरभ कुमार ने बताया कि राज्य भर से तमाम अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों का आह्वान किया गया है। 29 नवंबर से यहाँ गर्दनीबाग में स्थित धरना पर शुरू होने वाले आंदोलन में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे। जब तक कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसका कोई डेट फिक्स नहीं किया है कि कब समाप्ति होगा। जैसे ही सरकार की ओर से कुछ ऐसा अपडेट आएगा, कुछ ऐसे चेंजिंग करेंगे, कैसे कुछ काम जैसे ही कुछ स्टार्ट करेंगे तभी जाकर ये होगा। और सरकार भी चाहती है कि ये लोग शांत ना बैठे, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई काम नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहे, इसे सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपके सर्कल में कोई करे तो इस चैनल को आप प्रीफर कर सकते हैं। रोज़ शाम 6 बजे से टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ 15 दिन में पढ़ करके रिजल्ट लाए। अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी कॉन्सेंट्रेट करके डेली शाम लाइव क्लासेज मिलेगा 6 बजे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। मिशन सीटेट 2021 पहली बार सीटेट पास करना होगा आसान। फुल कोर्स ऑन यूट्यूब चैनल सीटेट 2021। आज शाम 6 PM से लगातार महत्वपूर्ण लाइव क्लास को देखना ना भूले। ऑल क्लासेज आज फ्री है और गाइड वाइज प्रियंका मैम। तो आप इस क्लास में ज़रूर शामिल होकर अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। इसलिए इसे ज़रूर देखना ना भूले शाम 6 बजे। थैंक यू।